अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आइए आज प्राइम न्यूज़ में दो बड़े मुद्दों पर बात करते हैं और सारी खबरों को लाकर बड़ी मेहनतों से एक जगह जमा करके आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि एक नुपुर शर्मा, खबीस औरत, और एक नवीन जिंदाल, एक शैतानी जहन का आदमी, दो शख्स जेल में नहीं गए, मगर इनको जेल पहुंचाने के चक्कर में तकरीबन 350 लोग, अगर कहूँ तो 350 मुसलमान जवान जेल में पहुंच गए। इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और दूसरा अहम मुद्दा रहेगा कि योगी जी के आतंकवादी बुलडोजर के ताल्लुक से अखिलेश यादव और किसने क्या कहा और किस तरीके से योगी जी का आतंकी बुलडोजर कानून को भी गिरा रहा है, कानून की भी बिल्डिंग को तोड़ रहा है। थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी और आप जानते हैं कि ये बातें कोई नहीं बोलता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि नुपुर शर्मा तो जेल में नहीं गई, लेकिन 300 से ऊपर मुसलमान जवान जेल में चले गए। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा, एक खबीस औरत ने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आज 12 दिन हो गए हैं, भारत से लेकर पूरी दुनिया हमारे मुल्क के खिलाफ खड़ी हो गई है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। लाखों हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कानपुर जल गया, प्रयागराज में तोड़फोड़, पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा इतनी लाडली है मोदी जी की और बीजेपी की और हुकूमत की कि एक नुपुर शर्मा को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। अगर एक शैतान खबीस औरत को जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाता तो न कानपुर जलता, न योगी प्रयागराज जलता, न योगी राज में सैकड़ों मुसलमान जेल की सलाखों में चले जाते, मगर एक नुपुर शर्मा नहीं गई। और खबरें आ रही है जनाब कि 304 के करीब मुसलमान नौजवान जेल की सलाखों में ठूंस दिए गए। जी हां, 304 गिरफ्तारियां अभी तक के अमल में आई है और 2 जवान, तकरीबन जैसी खबरें बता रही है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद की मां किस तरीके से रो रो कर बिलबिलाकर बयान दे रही है, वो वीडियोस भी वायरल हो रही है। आपको मैं बताऊं कि रांची में 25 FIR दर्ज हो गई, 22 नामजद हो गए, हजारों नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमे की तैयारियां शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 304 गिरफ्तारियां अमल में आ गई है। जी हाँ, यानी एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, इस खबीस, इस शैतान औरत को जिसने पूरी दुनिया के
करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेला है। इस एक शैतान औरत को गिरफ्तार करके अगर जेल के सलाखों में डाल दिया जाता तो माहौल खराब ना होता, लेकिन इसको गिरफ्तार ना करना ये बता रहा है कि मोदी जी और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है और चाहती थी कि माहौल खराब हो, और माहौल खराब हो गया। लेकिन एक औरत को बचाने के चक्कर में मुल्क को नुकसान पहुंचाना मोदी जी को पसंद। जेल के सलाखों में सैकड़ों लोग चले जाए, मोदी जी को पसंद। आपके घरों पर बुलडोजर चले और ऐसा ही माहौल बने, मोदी जी को और केंद्र सरकार को पसंद। लेकिन एक औरत को जेल में नहीं डालना है, क्योंकि ये औरत बड़ी काम की है। इसकी वजह से हमारे मुद्दे बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं और असल मुद्दों से ध्यान हट रहा है और गोदी मीडिया इसी में लग गई है। अब देखिए, खबर आ रही है कि योगी जी का बुलडोजर, आतंकी बुलडोजर लोग इसे कह रहे हैं, स्टूडेंट लीडर आफरीन फातिमा के घर पर चल गया। प्रयागराज में तशद्दुद की आड़ में पुलिस ने क्या किया कि जो CAA के वक्त में एहतजाज आंदोलन कर रहे थे, उसका भी बदला उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ले लिया। अब जाहिर बात है कि घर तोड़ दिया गया तो कुछ तो निकलना चाहिए ना भैया, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो अपनी दलाल मीडिया के लिए मुद्दा भी तैयार कर लिया और कहा जा रहा है कि घर से गैर कानूनी हथियार मिले हैं। यह भी दावा ठोक दिया है यूपी पुलिस ने। अटाला मस्जिद के इमाम साहब गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस की इंतकामी कार्रवाई की वजह से अतराफ के जितने गांव हैं, मोहल्ले हैं, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया है और मुसलमान घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। और ये भी खबरें आ रही है कि अब अगला निशाना मुरादाबाद है। सरकारी अमला और पुलिस मुरादाबाद पहुंच गई है। बस मेरा दिखाने का एक ही मकसद है इस खबर को कि एक औरत को गिरफ्तार कराने के चक्कर में 300 से ऊपर मुसलमान जेल में पहुंच गए। थोड़ा यहां पर हमको भी सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरीके से हमारा बाहर निकलना सही था। मैं तो ये भी कहूंगा कि जब तमाम बड़ी बड़ी तंजीमों ने आपसे ये कहा था कि हमने बंद का कॉल नहीं पुकारा है, तो फिर कौन था, किसके इशारे पर यह सब हुआ, यह भीड़ आखिर किसके पीछे चल रही थी। तो मुसलमानों को कहीं ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे साथ गेम किया जा रहा है। अगर मोदी जी को परवाह होती मुल्क को बचाने की और आग न लगे, अगर मोदी जी को या केंद्र सरकार को परवाह होती तो नुपुर शर्मा जैसी शैतान औरत को पहले ही दिन जेल की सलाखों में डाल दिया गया होता। लेकिन नुपुर शर्मा को जेल में नहीं डाला गया, पूरे मुल्क को जलने दिया गया। पता चला कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ऐसी ही मर्जी है। इस मर्जी को हमको जानना होगा, इस मर्जी को हमको पहचानना होगा। एक औरत नहीं गई, 300 मुसलमान जेल में पहुंच गए। आखिर इन हंगामों से क्या फायदा हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं हमको बकायदा ऐसे प्लान, ऐसे मंसूबे बनाना होगा कि जिसमें माहौल भी खराब ना हो, आगजनी ना हो, पथराव ना हो। क्योंकि पथराव भी कौन कर रहे हैं यह भी पता करने की जरूरत है। और यह भी पता करने की जरूरत है कि पथराव की जगह पर, धर्मों की जगह पर, बिल्डिंगों के बीच में, रास्तों पर इतने पत्थर कहां से आ रहे हैं और गोलियां भी कहां से चल रही है, वो भी वीडियो सामने लाए जा रहे हैं। एक चैनल है, उसने तो बकायदा पथराव किसके छत पर रखे, पत्थर किसके छत पर रखे, वो भी ड्रोन कैमरों में कैद हो गया। गोदी मीडिया ने नहीं बताया, मगर छोटे चैनलों ने बता दिया कि किसके घर पर पत्थर रखे हुए हैं। और यहां तक के छोटे चैनलों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये भी बता दिया कि गोलियां कहां से चल रही है। लेकिन गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगी। इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि प्लीज आप शैतानी साजिशों को पहचानो, शैतानी मंसूबों को पहचानो। आप एक औरत को जेल में नहीं पहुंचा पाए और 300 आप लोग जेल में पहुंच गए। शैतान यही तो चाहते हैं, शैतान के मंसूबे यही तो है। इसलिए आपको पहचान कर पुरअमन तरीके से कैसे कदम उठाना है यह भी आपको सोचना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए फिर मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं कि शैतानी साजिशों का शिकार ना होइए और मंसूबाबंद तरीके से शैतानी साजिशों को नाकाम बनाइए। चलिए आइए अब दूसरा पार्ट जो हमारी प्राइम न्यूज में है
योगी जी का आतंकी बुलडोजर, अब लोग इसे आतंकी बुलडोजर कह रहे हैं क्योंकि ये बुलडोजर आतंक मचा रहा है और माहौल को ज़्यादा ख़राब कर रहा है। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जिन लोगों को बेजा गिरफ्तार किया गया है उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं पर बाकायदा अखिलेश यादव ने यह कहा है कि ये जो बुलडोजर वाली घटिया और नीच हरकतें हो रही है, इसके ताल्लुक से अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश भड़कते हुए ये कहें कि ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बिल्कुल संविधान के कानून के खिलाफ है। और जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, गुज़िश्ता कल आपने उनकी वीडियोस भी देखी होगी कि वो क्लियर तौर से ये कह रहे हैं कि हमें बताया तक नहीं गया कि हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है, हमें एक नोटिस तक नहीं दी गई। यहां तक कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें बता दिया जाता कि हमारी ये गलती है तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते, लेकिन योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल आतंकी तरीके से आ रहा है और चल रहा है। और इस तरीके से बुलडोजर चलाना ये तो किसी भी कानून में नहीं है। जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है कि बुलडोजर कानून की हुक्मरानी नहीं कर रहा है बल्कि रियासती स्टेट की सरपरस्ती में गुंडागर्दी की अलामत बन गया है बुलडोजर, यानी बुलडोजर गुंडागर्दी की निशानी बन गया है। जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान आया है और तमाम लोग, इंसाफ पसंद लोग ये साफ तौर से कह रहे हैं कि इस तरीके से बुलडोजर चलना और चलाना ये संविधान के भी खिलाफ है, बल्कि बुलडोजर संविधान पर भी चल रहा है, कानून पर भी चल रहा है, अदालत पर भी चल रहा है। इसलिए योगी जी के इस आतंकी बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है।